हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्निंग विद पीएस क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे आज क्या, विलियन। विलियन ये 11th और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जो है न्यूमेरिकल, थ्योरी कम न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, तो विलियन हमको पढ़ना है आज। तो चलो स्टार्ट करते हैं विलियन। ठीक, विलियन चैप्टर है। ठीक, विलियन बनता किससे है? देखो, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन कहलाता है। मतलब विलियन दो ही चीज़ से मिलकर बनेगा, उसमें दो चीज़ रहेंगे। जैसे हमें कोई शरबत बनाना है, उसमें क्या मिलाएंगे? चीनी और पानी। वो अलग बात है कि हम उसमें काला नमक और नींबू सब मिला दें। वो विलियन जो रहता है वो खाली क्या है? दो चीज़ों का समांगी मिश्रण। मतलब दो या दो से अधिक कर सकते हैं, उनका समांगी मिश्रण मतलब पूरे घुल जाने चाहिए। ठीक, तो क्या होगा? चीनी प्लस पानी क्या बनेगा? शरबत। ठीक, और विलियन में टाइप के मतलब विलियन किस तरह बनता है? ठीक, तो विलियन में दो चीज़ मेन होती है। कौन सा? एक विलय और एक विलायक। दो चीज़ें। चैप्टर बहुत आसान है, बस समझना और इसको जो है अच्छे से पढ़ लेना एक बार। ठीक, बहुत आसान चैप्टर है, बस लगता है बहुत कठिन। इसका न्यूमेरिकल पेपर में बहुत आता है, न्यूमेरिकल ही आते हैं अधिकतर इसके। ठीक, तो ये विलियन किससे बनता है? एक विलय से, एक बनता है विलायक से। ठीक, विलय क्या होता है? विलियन में जिसकी मात्रा कम होती है। मतलब जैसे हम शरबत को ही बनाए तो उसमें जिसकी मात्रा सबसे कम होगी वो क्या होगा? विलय होगा। सबसे कम मात्रा मतलब क्या? जैसे एक गिलास पानी में हम एक चम्मच ही चीनी मिलाएंगे तो एक चम्मच कम है, तो ये क्या है? विलय। अब ये तो करेंगे नहीं कि हम एक गिलास पानी लिया और एक गिलास चीनी मिला दिए, तो वो विलियन थोड़ी ना बनेगा वो भी, पर दूसरा विलियन बन जाएगा। ठीक, तो जिसमें विलियन में जिसकी मात्रा कम होगी वो क्या कहलाएगा? विलय। ठीक, और जिसकी मात्रा अधिक होगी वो क्या कहलाएगा? विलायक। अब शरबत बनाना है, हमने एक गिलास पानी लिया। ठीक, हमने एक गिलास पानी लिया, हमने इसमें देखो एक गिलास पानी लिया। ठीक, इसमें पानी है, हमने जो है एक चम्मच चीनी मिलाई। ठीक, एक चम्मच चीनी मिला दी। ठीक, तो क्या बन गया? ये शरबत बना। ठीक, अब हम जो है अब यही करें, अगर यही बात हम उल्टा करें, हमने एक बोरा चीनी लिया। ठीक, और हमने एक गिलास पानी मिलाया, एक गिलास पानी मिलाया। अब इसमें विलय कौन है, विलायक कौन है? अब इसमें मात्रा किसकी कम है? गिलास की। मतलब एक गिलास पानी जो है ये कम है, अब ये पानी कम है तो ये क्या है? विलय। और जो ये एक बोरा चीनी क्या है? विलायक। उल्टा ही हो रहा है, पहले हमने पानी में चीनी मिलाया, अब चीनी में पानी मिला रहे हैं। तो जिसकी मात्रा कम होगी वो विलय, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो क्या होगा? विलायक। अब विलियन के प्रकार देखो कितने होते हैं। विलियन कितने प्रकार के होते हैं? विलियन बहुत प्रकार के होते हैं, पर हमको जो पढ़ने हैं हमारे सिलेबस में जो है, इंटर के लिए स्पेशली क्लास है ये, इंटर वाले अच्छे से पढ़ लेंगे इसको। ठीक, तो विलियन कितने प्रकार के होते हैं? देखो, विलियन, पहला विलियन कौन सा होता है? असंतृप्त विलियन। ये कैसा विलियन? इसका मतलब क्या होता है? असंतृप्त विलियन मतलब क्या है? इसकी डिफिनेशन दो, क्या लिखिए? विलियन में विलय की मात्रा उसकी विलेयता से कम होगी। अब ये जो नया शब्द है विलेयता, ये क्या है? अब देखो भी इसको बताते हैं। देखो, असंतृप्त विलियन क्या कहलाता है? कि विलियन में विलय की मात्रा उसकी विलेयता से कम हो। मतलब देखो, हमें कोई मतलब कंकड़ वाली चीनी ले लेनी है। कंकड़ वाली मतलब चीनी है, उसमें थोड़ा बहुत कंकड़ मिलाओ। ठीक, हमने चीनी ली कंकड़ वाली 30 ग्राम। ठीक, 30 ग्राम चीनी ली, 100 ग्राम पानी लिया, मतलब एक गिलास पानी मतलब हो गया 100 ग्राम पानी लिया। तो विलियन में 25 ग्राम, जब हमने उन दोनों को घोला शरबत बनाने के लिए, 25 ग्राम चीनी क्या हो गई? घुल गई। और जो 5 ग्राम चीनी नहीं बची थी, क्या बचा था? कंकड़, वो क्या हुए? नहीं घुले, वो पानी के नीचे तैरते रहे। मतलब तैरते बोल रहे हैं यार, ज़मीन मतलब पानी सतह क्या हो गए? बैठ गए। तो जो घुल गया वो तो ठीक है, जो नहीं घुला वो क्या है? असंतृप्त विलियन। तो 30 ग्राम चीनी थी, उसमें कंकड़ मिला था, 5 ग्राम क्या था? कंकड़ था, वो नहीं घुला, वो क्या कहला गया? असंतृप्त विलियन। और इसमें जो विलेयता आई थी, विलेयता मतलब क्या होता है? विलेयता मतलब होता है किसी पदार्थ की वह अधिकतम मात्रा, मतलब कोई पदार्थ उसकी अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम मिलाए में घुल जाती है। मतलब कोई पदार्थ है, उसकी अधिकतम मात्रा, मतलब वो उसकी अधिकतम मात्रा जो निश्चित ताप पर, कोई निश्चित ताप उसमें 100 ग्राम मिलाए में क्या हो जाए? घुल जाए, वो क्या कहलाती है? विलेयता। ठीक, अब दूसरा है मतलब संतृप्त विलियन। पहला पढ़ लिया असंतृप्त, दूसरा है संतृप्त। वह विलियन जिसमें उस ताप पर अधिक विलय न घोला जाए। मतलब हमने शरबत बना ली, तब उससे ज़्यादा हम किसी ताप पर हम उसमें अधिक विलय न करें, मतलब उसमें विलय अधिक न घोले जाए। तो ऐसा विलियन जिसमें किसी ताप पर अधिक विलय न घोला जाए क्या कहलाएगा? संतृप्त विलय। मतलब दोनों मिक्स हो गया, बराबर हो गया। ठीक, अब है अति संतृप्त। देखो, दो चीज़ होंगे, एक घुलेगा एक नहीं घुलेगा। घुलेगा तो संतृप्त, नहीं घुलेगा तो असंतृप्त। ठीक, इनके बीच में एक कंडीशन होती है। ठीक, अब देखो जैसे कौन सी कंडीशन है। अब जैसे शरबत बनाते हैं, शरबत बनाए, ठीक, अब ये शरबत बनाते घुल गए, संतृप्त। शरबत मतलब चीनी हमने पानी में घोला, बन गया शरबत, तो क्या हो गया? संतृप्त। ठीक, संतृप्त हो गया। ठीक,
चीनी हमने पानी में घोली, चीनी घुल गई, उसका कंकड़ नहीं घुला, वो क्या कहलाएगा? असंतृप्त। थोड़ी हमारी राइटिंग गड़बड़ है तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। असंतृप्त, ठीक। अब घुली संतृप्त, नहीं घुली असंतृप्त। अब ये घुली मतलब हमने चीनी बहुत मिला दी, पानी मिला दी, उसका हमने क्या बना लिया? चाशनी। तो वो किस में जाता है? अतिसंतृप्त। मतलब देखो क्या लिखा है, विशेष परिस्थितियों में निश्चित ताप पर, कोई निश्चित ताप पर जब चाशनी बनती है तो ताप निश्चित रहता है, ठीक, जला ही करता है, ठीक। किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए, हमें किसी विलयन को संतृप्त मतलब हमें शरबती बनाना था, शरबत ही ज़्यादा सरल है, ठीक। संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक पदार्थ विलयन में उपस्थित होना। मतलब हमें शरबत बनाना था, 1 चम्मच चीनी डालनी थी और 3-4 बोरा उड़ेल दिए, तो क्या हो गया? वो डिसबैलेंस हो गया। क्या बन गया? वो अतिसंतृप्त विलयन। और ये सब ज़्यादा पूछने नहीं जाते हैं, नॉर्मली खाली बेसिक बातें हैं, तुमको पता होनी चाहिए। इतनी बातें तुमको अगर विलयन पढ़ा जाए तो इतना तुमको पता होना चाहिए। विलेय क्या है, विलायक क्या है, संतृप्त विलयन क्या है, विलेयता क्या है, असंतृप्त क्या है, अतिसंतृप्त क्या है, और तुम्हारे पेपर में पूछ क्या लेता है। इसमें तो बहुत ही कम पूछेगा, खाली यही पूछेगा ठोस विलयन का उदाहरण बताओ। तो ठोस विलयन उदाहरण याद करना है, मिश्र धातु होती है, सिल्वर होता है, पीतल होता है, और BICD या स्टील के ही पार्ट हैं। सब स्टील जो है ठोस विलयन नहीं होते, ठीक। तो इतना ये था तुम्हारा बेसिक, एकदम विलयन का तुम्हारा बेसिक। अब आते हैं अगले पार्ट में। अब विलयन का बेसिक पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं उसमें आगे आते हैं, ठीक। विलयन हो गया, विलेय विलायक हो गया, ठीक, विलेयता हो गई, संतृप्त असंतृप्त सब कुछ हो गया, ठीक। अब जो है हमको क्या पढ़ना है? सांद्रता। सांद्रता मतलब कंसंट्रेशन। अब तुम्हारे थोड़े काम के टॉपिक आएंगे, इसमें जितना है सब तुमको काम का ही है, ठीक। और ये इंटर के लिए स्पेशली है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। इसमें हमने जो है लेंदी चैप्टर नहीं रखे, लेंदी चीज़ें नहीं रखी, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर इसको एक बार पढ़ लोगे तो बढ़िया नंबर आ जाएंगे केमिस्ट्री में। नहीं पढ़ोगे तो भैया हम क्या कह सकते हैं, बस इतना ही बोल सकते हैं, पढ़ो, नहीं तो नैया डूब ही जाएगी, ठीक। तो सांद्रता हो गई। सांद्रता मतलब क्या होता है? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, ठीक। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा, मतलब 1 लीटर विलयन, उसमें विलेय पदार्थ कितना मिला हुआ है उसकी मात्रा हमको क्या बताती है? सांद्रता, ठीक। अब सांद्रता टाइप होता है कंसंट्रेशन सांद्रता, ठीक। इसका टाइप टेम्परेचर डिपेंडेंट, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंट, और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब जो ताप पर निर्भर रहेगा और ताप पर निर्भर नहीं रहेगा। बीच में इसके क्या आती है? डेंसिटी, ठीक। अब ताप पे कौन कौन निर्भर रहता है, कौन कौन नहीं रहता है? तो ताप पर निर्भर वाले जो कौन से? परसेंटेज V/V, मतलब वैल्यूम अपॉन वैल्यूम, ठीक। वैल्यूम अपॉन वैल्यूम, विलयन की आयतन प्रतिशतता, ठीक। दूसरा है परसेंटेज वेट अपॉन वैल्यूम, विलयन की भार आयतन प्रतिशतता। तीसरा है मोलरता। चौथा है नॉर्मलता। पाँचवा है ppm, पाँचवा है ppm मतलब पार्ट पर मिलियन वैल्यूम अपॉन वैल्यूम। छठवा है पार्ट पर मिलियन वेट अपॉन वैल्यूम, ठीक। और जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है इनका देख लो, जो टेम्परेचर पर निर्भर नहीं रहते। पहला है वेट अपॉन वेट, परसेंटेज वेट अपॉन वेट, भार विलयन की भार प्रतिशतता। दूसरा है मोललता मतलब मोलैरिटी, ppm मतलब पार्ट पर मिलियन वेट अपॉन वेट, ठीक, भार अपॉन भार। और चौथा है मूल प्रकाश, ठीक। अब इसमें देखो, ये इसमें तुम्हारे पहला दूसरा तो बहुत रियल केस में पूछा जाएगा, ये ज़्यादा देख लो इधर। पहला और दूसरा मतलब वैल्यूम अपॉन वैल्यूम, इनके मिलकर बहुत तुमको रियल केस मिलेंगे। ये वाला जैसे हो गया पार्ट पर मिलियन, इनका बहुत इंपॉर्टेंट तुम्हारा कौन सा है? तीसरा नंबर, ठीक। तीसरा नंबर तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा नंबर मतलब मोलरता नॉर्मल, बहुत क्वेश्चन फंसता है भाई साहब, ये फंसता है, बहुत बनाता है क्वेश्चन। मोलरता, नॉर्मलता, मोललता, ये तीन ऐसे मोल प्रभाव, चार ऐसे हैं कि क्वेश्चन बहुत आते हैं। इन्हीं से क्वेश्चन बहुत पूछता है विलियन में, और बढ़िया नंबर देता है। एकदम सरल चैप्टर है। सरल का कोई एग्जांपल बताओ, मतलब कमेंट करके बताना कोई सरल का सबसे सरल एग्जांपल। जैसे हम सरल ना बोले, वो शब्द बोल दे, वो एग्जांपल बोल दे, समझ जाओ कि हाँ सरल है। हमारे हिसाब से तो क्या होता है वो, मतलब क्या कहते हैं उसको, रवे का हलवा, वो हमको सरल लगता है बहुत, ठीक। रवे का हलवा मतलब क्या होता है? पानी डालो, रवा डालो, गरम करो, चीनी डाल के पी जाओ, वही है। समझो ये चैप्टर वही है, ठीक। आज देखो कितना ख़त्म हो जाएगा, बहुत ख़त्म हो जाएगा, हद से ज़्यादा, ठीक। अब देखो हमने इनकी डिफिनीसन नहीं लिखी, डिफिनीसन से कोई मतलब नहीं है, तुमको ऐसे ही समझाए दे रहे हैं। और अरे वो बहुत लेंदी चैप्टर हो जाता है ना, तो इसीलिए। और तुमको पढ़ना है तो अगर हम डिफिनीसन भी लिख देंगे तो पूरा समझ लो हम बुक ही छाप दिए। हम मेन बहुत सॉलिड पढ़ा रहे हैं, मतलब सॉलिड चीज़ है ही तुमको इसमें मिलेंगी, और उसमें फर्जी चीज़ें नहीं होगी। पढ़ लो, कोई काम करनी, ठीक। बताए दे रहे हैं, और शुरू वाले बेसिक इनका तैयार रखना है, ठीक। तो पहला कौन सा है? परसेंटेज वैल्यूम अपॉन वैल्यूम, मतलब विलियन की आयतन प्रतिशतता, ठीक।
विलयन की आयतन प्रतिशतता मतलब क्या है, विलयन के प्रतिशत मतलब क्या होता है 100%, ठीक। 100% प्रतिशत मतलब टोटल कितना होता है 100%। अब इसका मतलब ये क्या कह रहा है विलयन की आयतन प्रतिशतता कह रहा है कि 100 ml विलयन, विलयन हमेशा किस में रहेगा, आयतन है मतलब ml में रहेगा। 100 ml विलयन में विलेय के ml की संख्या बताओ, मतलब 100 ml, देखो 100 ml क्या है, विलयन है, ठीक। 100 ml विलयन में विलेय के ml बताओ, विलेय के ml की संख्या ये बतानी है हमको। इसका मतलब होता है परसेंटेज वैल्यूम अपॉन वैल्यूम, ठीक। तो हमेशा ये याद रखना कि विलयन जो भी रहेगा किसी भी फार्मूले में, विलयन हमेशा अपॉन के नीचे रहेगा, मतलब डिनोमिनेटर में, विलयन हमेशा डिनोमिनेटर में ही रहता है, इसको हमेशा नीचे ही रखते हैं, बस समझ लो ये करना होता है, ठीक। तो क्या हो गया, इसमें हमको क्या बताना है कि 100 ml विलयन है, उसमें विलेय ml की संख्या कितनी है ये बतानी, ठीक। तो इसका फार्मूला क्या होता है, विलेय का आयतन ml में, विलेय जितना दिया रहेगा ml में बटे विलयन का आयतन ml में दिया, तो हमको लीटर बनाना रहता है, क्या होता है 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक। इसी तरह कह रहा है परसेंटेज वेट अपॉन वैल्यूम, वेट अपॉन वैल्यूम मतलब भार आयतन प्रतिशतता। अब कह रहा है कि 100 ml विलयन है, ठीक। विलयन कितना है, नीचे विलयन मतलब विलयन ही है, 100 ml विलयन है मतलब क्या है 100 ml विलयन है, ठीक। अब कह रहा है उसमें विलेय के भार की संख्या बताओ, मतलब विलेय के भार किसमें तौलते हैं, मतलब ग्राम में, ठीक। भार हमेशा ग्राम में, तो क्या कह रहा है किलोग्राम ग्राम में बताना, ठीक। तो कह रहा है कि 100 ml विलयन में विलेय के ग्रामों की संख्या क्या कहलाती है, वेट अपॉन वैल्यूम, ठीक, परसेंटेज वेट अपॉन वैल्यूम। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होगा, विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में इंटू मल्टीप्लाई 1000 मतलब 1000, ठीक। तो ये एकदम नॉर्मल फार्मूले है, एकदम तुम ऐसे ही देख के बता दो, वेट है मतलब विलेय का भार ग्राम में, वैल्यूम में तो ये तो हमेशा नीचे रहेगा, विलयन का आयतन लीटर में, ठीक। ये बहुत, अब ये है तुम्हारे काम का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, ठीक। मोलरता, मोलरता क्या होती है, अभी देखो ये बहुत लेंदी लगेगा, तुम लोग पढ़ोगे यार, सब पूरा मूड खराब कर दिया, ठीक। तो क्या होगा मोलरता, 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या, 1 लीटर आयतन है, ठीक। 1 लीटर विलयन कितने लीटर का है, 1 लीटर आयतन है, विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। मोलों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता कहलाती, ठीक। अब मोलरता वो डेफिनेशन थी, अब देखो फार्मूले ध्यान दो। मोलरता किससे डिनोट करते हैं, हमेशा कैपिटल एम से, ठीक। इसको निकालने में सोल्यूशन पता चलेगा, ठीक। मोलरता किस में लिखते हैं, कैपिटल एम से। क्या बताया था, 1 लीटर विलयन में विलेय की मोलक संख्या, तो वही लिख दो, जो फार्मूला लिखा है वही लिख दो, ठीक, जो डिफिनेशन बोला है। मोलरता मतलब क्या होगा, विलेय की मोलक संख्या किससे लिखते हैं, संख्या में से किससे लिखते हैं, एन से, नंबर एन अपॉन विलयन का आयतन लीटर में, ठीक। ये हो गया तुम्हारा मोलरता का फार्मूला। अब इसी यही फार्मूला है कि लड़के जो फर्स्ट ईयर भी पढ़ते हैं, इंटर में पढ़ेंगे, उनको नहीं आता और हमेशा कहेंगे भैया विलयन बड़ा टफ पढ़ रहा है यार, न्यूमेरिकल लग नहीं रहे, एक न्यूमेरिकल नहीं समझ में। इंटर पास हो जात, नंबर एकदम पास हो गया, समझो नंबर उल्टा सीधा है। अब फिर जब वो फिर से दोबारा कभी वो चैप्टर उठाए देखा था विलयन, अरे तो एकदम सरल रहा, पर वही रहा ना, पढ़े नहीं रहा। तो ये ना करो। मोलरता फार्मूला क्या होता है, विलेय की मोलक संख्या विलयन का आयतन लीटर में। अब मोलक संख्या मतलब एन से रखते हैं, विलेय का आयतन लीटर मतलब लीटर में लिखा है। अगर यहाँ ml होगा तो क्या करोगे, यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि लीटर बनाना है हमको, यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक। अब विलेय की मोलक संख्या n लिखा है, इसको जो है ये n है, ठीक। विलेय की मोलक संख्या क्या हो गई n बराबर क्या होता है, जो विलेय उसका भार कितना ग्राम मिलाया गया विलेय, ठीक। तो विलेय का भार W से अपान अणुभार मतलब मॉलिकुलर वेट। विलेय की मोलक संख्या क्या होता है, भार बटे अणुभार। अब इसको देखो इसमें इस तरह लिखते हैं, मतलब हिंदी छोड़ के सब इंग्लिश में। मोलरता कैपिटल एम, विलेय की मोलक संख्या बराबर क्या सकते हैं, इसकी जगह क्या रख सकते हैं, भार बटे अणुभार रख सकते हैं। तो भार हो गया W m0 अणुभार इंटू आयतन किससे लिखते हैं, V से, वैल्यूम बराबर आयतन, ठीक। तो वैल्यूम किस में, लीटर में। m बराबर n अपॉन l मतलब क्या हो गया, ये VL मतलब क्या है, वैल्यूम लीटर मतलब आयतन किस में है, लीटर में। n क्या है, मोलक संख्या, V क्या है, आयतन, L क्या है, लीटर में, ठीक। अब एक ये भी बन सकता है फार्मूले बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक। तो m बराबर कैपिटल M बराबर क्या होगा, मोलरता बराबर भार बटे अणुभार, वेट अपॉन मॉलिकुलर वेट इंटू VmL, मतलब ये किस में दिया, ml में दिया, तो किससे कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा, लीटर में हो जाएगा। तो ये मोलरता फार्मूला, ये अगर तुमको अभी नहीं समझ में आया
कुछ भी तुमको डाउट है कमेंट बॉक्स में जाके हमको बता देना, अगले पार्ट में हम इसका थोड़ा और बता देंगे। है बहुत सारा लगे, जब इसके न्यूमेरिकल लगाओगे ना, जहाँ 3-4 न्यूमेरिकल लगाए एकदम हवाई समझ जाओ, एकदम ज़बरदस्त पढ़ लोगे, समझे। तो मोलरता एकदम सरल फार्मूला है, मोलरता बराबर विलेय मोलक संख्या बटे विलेयन का आयतन लीटर में, मोलक संख्या भार बटे अणुभार, बस। और क्या करूँगा, तुमका कहूँ बहुत सारा लिखना है, ठीक। और इसका मात्रा क्या होता है, मोल पर लीटर, मोल ऊपर है मोल, नीचे लीटर, लीटर मोल पर लीटर। ये एम बराबर एन अपॉन वी, मतलब मोलक संख्या एन अपॉन वी ml, मतलब वी मतलब आयतन किस में दिया है, ml में दिया है। किससे गुणा कर देंगे, 1000 से क्या हो जाएगा, लीटर में। अब इसके बाद आते हैं किसमें, नॉर्मलता में। नॉर्मलता कह रहा है, नॉर्मलता यही सबसे बढ़िया सबसे अच्छा टॉपिक है। मतलब टॉपिक क्या एक है, इससे क्वेश्चन जो है, इसका क्वेश्चन बहुत कम लड़के लगा पाते। क्यों, क्योंकि इसमें 3 फार्मूले तुमको लगातार लगाने, 3 फार्मूले तुमको लगाने, वो भी नीचे से। अब ये नहीं कि तुम यहाँ ये वाला फार्मूला पढ़े, 3 फार्मूले देखो कौन कौन से, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अब ये नहीं तुम ये लगाए फिर ये लगाए, या नहीं, पहले यह लगाओ फिर यह लगाओ तब यही है, समझो। ये थोड़ी जो है अभी लगाने लगोगे तब आएगा, अभी सोचो पहली बार में, तो फिर बात तो फिर तुम अर्जुन हो, ठीक। तो नॉर्मलता क्या होती है, देखो इसका डिफिनेशन क्या है, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों, उसमें मोलरतम क्या था, विलेय के मोलों की संख्या, इसमें क्या है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता। थोड़ा सा अंतर है, लीटर 1 ही लीटर विलयन है, विलेय पदार्थ भी है, उसमें मोलों की संख्या है, इसमें ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, इतना अंतर है। अब ग्राम तुल्यांकों ये शब्द तुम्हारा नया है, तो इसको भी बता रहे, क्लियर कर रहे हैं सब तुम्हारा, ठीक। अब देखो नॉर्मलता पर ये फार्मूला हो गया, संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता किससे लिखेंगे, कैपिटल एन से, ठीक। तो नॉर्मलता कैपिटल एन मतलब क्या होगा, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों क्या कहते हैं इंग्लिश में, इक्विवेलेंट, संख्या मतलब नंबर, इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम किसमें, विलेयन का आयतन किसमें, लीटर में, ये हो गया। अब एन बराबर क्या हो सकता है, इक्विवेलेंट नंबर अपॉन वी लीटर, मतलब वी लीटर में, यहाँ लिख सकते हैं इसकी जगह, ठीक। ग्राम तुल्यांकों की संख्या तुमको पता नहीं है, जैसे उसमें मोलक संख्या नहीं पता थी, मोलक संख्या बराबर क्या रखे थे, भार बटे अणुभार। ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या रखोगे, पदार्थ का भार बटे तुल्यांकीय भार। अब ये तुल्यांकीय भार भी तुमको नहीं पता क्या है, तुल्यांकीय भार निकालने के लिए क्या करोगे, अणुभार, मतलब जो पदार्थ उसका अणुभार बटे एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर जो है ये किसके किसके लिए है, ये अम्ल के लिए है और क्षार के लिए है। ये अम्ल और क्षार के आयनों को बताता है, कितने आयन तुम जो पदार्थ मिलाए वो अम्ल है कि क्षार है। अगर अम्ल है तो कितने आयन लगाओगे, क्षार है तो कितने आयन लगाओगे। तो ये जब क्वेश्चन लगाओगे तो उसमें तुम्हारा रिपीट होगा बार बार, तभी आएगा। ये याद नहीं कर सकते, तुम्हारा इतना ही होगा, ठीक। तो इतना है नॉर्मलता एकदम इतनी सी है, एकदम इतनी सी है। तुमको सबसे पहले क्वेश्चन लगाते हैं, सब तुमको तुल्यांकीय भार निकालना है। सबसे पहले उस पदार्थ जो मिला रहे उसमें देखो अणुभार कितना है उसका निकालो, एन फैक्टर निकालो, उसके बाद तुम ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालोगे, उसके बाद इसमें रखोगे तुम्हारा नॉर्मलता बाहर, ठीक। तो है बहुत सरल, बस थोड़ा पढ़ना ध्यान से। और अभी देखो हम कितने लगवाते हैं इसमें न्यूमेरिकल, बस मन लगा के पढ़ते रहना। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, हेल्पफुल हो, तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। कोई भी डाउट हो बेझिझक कमेंट में आके कह दो, ठीक। ये सब तुम्हारा है, हम अगली वीडियो में तुम्हारे उस डाउट को क्लियर कर देंगे, ठीक। अब जैसे इसमें ये बहुत आता है तुम्हारा संबंध, रिलेशन आता है, नॉर्मलता और मोलरता में संबंध बताओ, ठीक। तो ये फार्मूला होता है बस n बराबर m इंटू एन फैक्टर, नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणे एन फैक्टर, बस अम्ल और क्षार का ही अंतर रहता है, ठीक। तो अब इसके आगे है ये कौन सा, ppm, ठीक। ppm v अपॉन वी, मतलब पार्ट पर विलियन, पार्ट पर मिलियन में सांद्रता, ठीक। अब देखो जो पहले पढ़े थे वैल्यूम ऑफ परसेंटेज, वैल्यूम अपॉन वैल्यूम, एक बात देख लो, तुमको इसमें एक ही फंडा है, एक समझ लो, सब अपने आप आते हैं, ठीक। पहला कौन सा पढ़े थे, परसेंटेज वी अपॉन वी। इसमें क्या कह रहा था कि 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में विलेय के ml की संख्या, ठीक, ml की संख्या क्या कहलाती है, परसेंटेज वैल्यूम अपॉन वैल्यूम। जब यहाँ W था तो यहाँ 100 ml विलियन में विलेय के ग्रामों की संख्या, ठीक। इसमें क्या है, पार्ट पर मिलियन, मिलियन मतलब क्या होता है 10 की पावर 6, मिलियन मतलब क्या होता है 10 की पावर 6। तो कह रहा है कि 10 की पावर 6 विलियन में यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी जगह क्या कर दोगे, इसकी जगह देख लो, इसकी जगह क्या कर दोगे
10⁶ या 1 मिलियन। ठीक, 1 मिलियन विलियन में विलेय के ml की संख्या क्या कहलाएगी? पार्ट पर मिलियन में सांद्रता। तो क्या होगा? विलियन का आयतन ml में, विलियन का आयतन मतलब विलेय का आयतन ml में बटे विलियन का आयतन ml में इंटू 10⁶। बस इतना ही है, पूरा सेम है, कुछ अलग नहीं है, बस इतना ही अंतर है कि वहाँ 100 ग्राम था, यहाँ 1 मिलियन है। ml की संख्या इसमें भी निकालनी है, ml की संख्या उसमें भी निकालनी है। दूसरा जैसे है ppm वेट अपॉन वॉल्यूम, इसमें जो है पूरा वही है, वहाँ 100 ग्राम था, 100 ml था, यहाँ 10⁶ मतलब 1 मिलियन है। ठीक, उसमें हमको ग्रामों की संख्या, विलेय की ग्रामों की संख्या निकालनी थी। ठीक, इसमें क्या है? विलेय की ग्रामों की संख्या निकालेंगे, किस में से निकालेंगे? 10⁶ में से। तो क्या हो जाएगा? विलेय का भार ग्राम में बटे विलियन का आयतन ml में इंटू 10⁶, मतलब 1 मिलियन में 1 मिलियन विलियन में विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय के ग्रामों की संख्या, ग्रामों की संख्या क्या कहलाती है? ppm पार्ट पर मिलियन में सांद्रता। एकदम सरल चैप्टर है, कुछ नहीं है। आज हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ लिया है? टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वाले पढ़ लिए, टेम्परेचर डिपेंडेंट वाले जो ताप पर निर्भर होते हैं। अब हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, दूसरा पार्ट वीडियो जल्दी आएगा, उसमें पढ़ेंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, मतलब जो ताप पर निर्भर नहीं रहेंगे वो पढ़ेंगे, और उसी के साथ वो भी उसको ख़त्म कर देंगे। उसको उसी में ख़त्म करने के बाद हम न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे। हमारा एम हमेशा रहता है क्या कि थ्योरी तुम बेशक ना याद करो, थ्योरी तुम्हारी याद करोगे भूल जाओगे, पर न्यूमेरिकल तुम बहुत लगाओ। न्यूमेरिकल से तुम्हारा प्रैक्टिस होता रहेगा, और तुम जो न्यूमेरिकल लगाओगे, जैसे तुम मूल अर्थ न्यूमेरिकल बार बार लगाओगे, कैपिटल एम का बार बार न्यूमेरिकल लगाओगे, तो तुमको याद हो जाएगा विलेय की मोलक संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में। अब तुमको नहीं याद डिफिनीशन तो ये तुम बना सकते हो, विलेय की मोलक संख्या बटे विलियन का आयतन लीटर में, इसकी डिफिनीशन तुम बना दो या कह दो 1 लीटर विलियन में विलेय की मोलक संख्या मोलरता कहलाती है। तो अब इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसमें जो है हम जो है उसमें बताएंगे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट वालों का। उसमें 4-5 टॉपिक हैं, उसको ख़त्म करने के बाद हम आ जाएंगे डायरेक्ट न्यूमेरिकल में। जितना टॉपिक पढ़ा है इसका न्यूमेरिकल पूरा ख़त्म कर देंगे। इसके न्यूमेरिकल पूरे ख़त्म करने के बाद फिर हम नए टॉपिक पे जाएंगे, और इसमें सिर्फ जो है इसमें ज़्यादा एकदम इसका बहुत 12th के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इसमें जो है कोई अलग से मतलब इसमें हम एकदम इम्पोर्टेंट रखेंगे, इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन इसमें आएंगे, इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसमें पढ़ाएंगे। कोई लेंदी टॉपिक नहीं, कोई कभी पेपर में नहीं आया वो नहीं पढ़ाएंगे। हमको जो है एकदम मेन नहीं बताया, इसमें सॉलिड चीज़ें तुमको मिलेंगी। तुमको सॉलिड पढ़ना है, तुमको अच्छे नंबर लाने हैं। अब तुम उसमें फर्जी ना पढ़ो, अब तुम उसमें चले जाओ ठोस विलियन में, ठोस विलियन पढ़ने लगो कि पढ़ने लगो, कोई मतलब नहीं। ठोस विलियन का एक ही क्वेश्चन आएगा, ठोस विलियन का उदाहरण बताओ। अब तुमसे यही पूछा कि ठोस विलियन के प्रकार बताओ, ठोस विलियन काहे लिए है, क्यों बना है, अरे वो सब तो लिखा है किताब में। तुमको जितना पढ़ना पढ़ो, पर तुम्हारा मेन एम है तुमको अच्छे नंबर लाने हैं। तुमको केमिस्ट्री सॉलिड पढ़नी है, फर्जी चीज़, क्योंकि केमिस्ट्री की बुक बहुत मोटी है। कितना पढ़ोगे तुमको ये विलियन चैप्टर से तुम्हारा देख लो, विलियन चैप्टर्स तुम्हारे खाली न्यूमेरिकल आएंगे। थ्योरी बहुत रेयर केस में देता है, खाली न्यूमेरिकल। इसके न्यूमेरिकल और कुछ नियम है जो इसके, राउल का नियम, हिंदी का नियम, ये सब नियम बहुत सरल चैप्टर है, सबसे सरल चैप्टर यही माना जाता है। ठीक, तो इसको जो है थोड़ा अच्छे से पढ़ लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। कोई डाउट हो अभी उसको तुम जो है कमेंट में आके हमसे बता दो, हम उसका डाउट जो है अगली वीडियो में क्लियर कर देंगे। और नोट्स चक्कर में रहेंगे कि तुम इस वीडियो पॉज करके समझो ना, नोट्स बनाने लगो। ये सब तुमको जो है जितना भी हमने अभी पढ़ाया है, ये सब तुमको जो है PDF, इसकी सबकी PDF जो है तुमको टेलीग्राम में मिल जाएगी। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, वहाँ जाना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे इसकी PDF डेली जो पढ़ाएंगे उसकी PDF तुमको भेजते रहेंगे, तो इसे देख के लिख लेना। या फिर PDF सेव कर लो, फोटो कॉपी निकलवा लो, या फिर यही काम करो, पहले वीडियो देख लो, समझ लो, जाओ टेलीग्राम में देख लो, नोट कर लो, कॉपी में नोट्स बना लो अच्छे से। ठीक, तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और पढ़ाई जम के करो। 90 पार नंबर लाओ, इसके आगे कोई दोहराई नहीं होनी चाहिए। तो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, मिलेंगे अगली वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तो पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।